नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों की खिदमत में माह रमज़ान की मुबारकबादियाँ। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे। ज़ाहिर सी बात है कि माह रमज़ान हम मुसलमानों में किस कदर अहमियत का हामिल है, हर कोई जानता है। अपनी मखसूस दुआओं में हमें भी याद रखें। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों के सामने बारहा हम इस बात का ऐलान करते रहते हैं कि रमज़ान की आमद से पहले ही हम लोग जो है अपने एतबार से क़र्ज़ हसना लेकर के उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में बहुत ज़रूरी होता है राशन को पहुंचाने का, तो जो है उसकी कार्रवाई शुरू कर देते हैं ताकि अव्वल दिन से ही कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बस्तियां जो है पूरी तरह से इत्मीनान से सहरी भी करें और इफ्तिरारी भी करें। और ये सारा कुछ जो होता है वो आप ही के ताउन से होता है। और ये जो सीधी बात करता है सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में की जाती हैं, इसलिए कि यहाँ पर साल भर में भी कोई तंजीमें पहुँचती नहीं है। तो दूर दराज के इलाके भी होते हैं और ज़रूरतमंद और ज़्यादा होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो है अमानतें सही जगह पर पहुँच जाती हैं। तो इस वजह से इन बस्तियों को हम जो है मखसूस करते हैं। आप लोग इसमें हर साल शामिल होते हैं। बहुत ज़्यादा बस्तियों को पहुँचना है। आप में से जितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे हम उतनी ही ज़्यादा बस्तियों को पहुँच पाएंगे। नीचे नंबरात दिए जाते हैं, उस पर अगर आप व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करने के बजाय अगर आप व्हाट्सअप कर लें तो फिर आपको वहाँ पर फौरी उसकी सारी तफसीलात मिल जाती है। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग कॉल ना करें, नंबर सेव कर लें। व्हाट्सअप जैसे ही शो हो जाएगा वहाँ सलाम करके इस सिलसिले में जो है कुछ पूछ लें तो आपको उसमें सारी तफसीलात मिल जाएगी। ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है नाज़रीन गिरामी, और वो है कि जैसा कि हमारे भारत में इर्तिदाद कभी कभी सुनने में आती थी कि फ़लाँ जगह पर इस तरह से कोई इस्लाम को छोड़ दिया और मुर्तद हो गया, लेकिन ये दिन जो है मुझे लगता है कि बड़ी आजमाइशी अय्याम है, बिलखुसूस उलमाए किराम के लिए, मदारिस के लिए, तंजीमों के लिए, अब तबलीगी नहज पर काम करने वालों के लिए। अमर उजाला एक मशहूर हिंदी अखबार है, आप लोग जानते हैं। उसकी एक रिपोर्ट ये आ रही है कि माशी तौर पर कमज़ोर मुस्लिम ख़ानदानों में ईसाई मिशनरियों की दरअंदाजी के कई वाक़यात सामने आए हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान के ख़ानदान ईसाईयत कबूल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि पूरे के पूरे ख़ानदान मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम मज़हब को छोड़ करके दूसरा मज़हब इख्तियार कर रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में सीतापुर के हरगांव, सिधौली के कटसरिया और कमलापुर के 6 ख़ानदानों ने इस्लाम की जगह ईसाईयत को कबूल किया। अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर में भी 10 मुस्लिम परिवारों ने मजहब तब्दील किया। ख़ानदान के नौजवान दाढ़ी रखने के बजाय क्लीन शेव होने लगे। घर में ईसा मसीह की तस्वीर भी रख ली है। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक तब्दीली तशवीशनाक है। मिशनरियों की मुदाखलत बड़े तनाज़ात को जन्म दे सकती है। मिशनरियों की मजहब तब्दीली की मुहिम की वजह से मुस्लिम नट कम्युनिटी के वजूद का बहरान भी गहरा हो गया है। बलरामपुर और श्रावस्ती के सरहदी इलाकों में रहने वाले नट बरादरी के ज़्यादातर लोगों ने ईसाईयत इख्तियार कर ली। खबर के मुताबिक उन्हें हर माह एक मुकर्ररा रकम फराहम की जा रही है। बच्चों की तालीम और इलाज के इंतज़ामात हैं। नेपाल की सरहद से मुत्तसिल बलरामपुर के असलम खान का कहना है कि पहले ज़िंदगी मुश्किल थी, किसी न किसी तरह ख़ानदान की किफ़ालत करता था, लेकिन मिशनरियों की मदद से हालात बेहतर हो रहे हैं। साल 2022 में एसटीएफ ने फतेहपुर में तब्दीली मजहब को लेकर बड़ा इंकिशाफ किया था। इस केस में अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की फंडिंग का इंकिशाफ हुआ था। प्रशांत मसीह नामी एक मुश्तबा शख्स इस कार्रवाई में शामिल था। उसी दौरान ये बात सामने आई कि उसने सीतापुर में अपनी जगह बना ली है। अब एटीएस ने इसे नोटिस जारी किया, उसके बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदनी की तफसीलात मांगी। उसके साथ ही
अवध खित्ते में मजहब तब्दील के मामले में सरगर्म डेवड़ा स्थान का ठिकाना अब जौनपुर में मिल गया है। महाराजगंज, यहां पर भी कई खानदानों ने मजहब तब्दील किया। आईबी के साबिक अफसर संतोष सिंह का कहना है कि नेपाल की सरहद से मुत्तसिल गोरखपुर डिवीजन के महाराजगंज जिले की तब्दीली मजहब के मामले में बहुत बुरी हालत है। यहाँ की तहसील फ्रेंडा के जोगी बॉडी जंगल में सैकड़ों करवाल खानदानों ने मजहब तब्दील कर लिया। इसी तरह मथुरा नगर में वाक़ पूरे करवाल टोले ने ईसाईयत कबूल कर ली। ये लोग हर इतवार को होने वाले दुआ या इज्तिमात में शिरकत करते हैं। उन्होंने क्रिसमस को भी धूमधाम से मनाया। उन्हें हर माह बाकायदगी से माली मदद भी मिल रही है। उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। खबर कितनी तशवीशनाक और ख़तरनाक है मुस्लिम मजहबी तंजीमों और मुताल्लिक़ इदारों के लिए, उसका आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, इन परिवारों के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, सदाकत और हक़ाइक़ का पता चलाना चाहिए। अमर उजाला में हिंदी में रिपोर्ट पूरी तरह शाये हुई है। मेरी बात अगर तंजीमों तक पहुंच रही है और जिन इलाक़ों को मैंने जो है यहाँ पर नाम लिया है उसके आसपास के अज़ला के अगर दीगर हमारी मुस्लिम तंजीमें जिसमें सरफ़हरिस्त जमीयत और जमात इस्लामी और दीगर हैं, अगर इस जानिब तवज्जो करते हैं तो शायद हम मज़ीद ख़ानदानों को ईसाईयत कबूल करने से रोक सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यह अपील भी हमारी जानिब से मुतल्लिक़ा इलाक़ों के ज़िम्मेदारान और मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही रमज़ान की आमद होती है किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं इलाक़ों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। सबसे पहले मैं HDPI की एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, बल्कि जाहिर सी बात है कि वक्त बिल को लेकर के जिस तरह की सूरत हाल पूरे भारत में है और जाहिर सी बात है कि यहाँ की मरकज़ी हुकूमत इस वक्त उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से हो रहे। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें जो है अक्सरियत उसको मिल जाएगी और पास कर लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि मुसलमान मुख्तलिफ तंजीमों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और HDPI ने उसकी इब्तिदा भी कर दी है। ये कर्नाटक की कुछ इलाक़ों की तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम ख़वातीन और लोगों ने जो है रास्ते पर उतरकर वक्फ प्रोटेक्शन रैली का इनेकाद किया और वक्फ बिल तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए इसको मुसलमानों पर जबरन थोपे जाने वाली बिल को करार दिया है। कन्नड़ा ज़बान में इस मौके पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है लगातार इस बिल के ख़िलाफ़ कन्नड़ा की शायराना अंदाज में जो इसकी मुखालिफत की है कि किस तरह मुसलमानों की जगहों पर कब्ज़ा करने की तैयारियां हो रही हैं। वक्फ तरमीमी बिल को लाने का मतलब मुसलमानों को उनकी दीनी शनाख्त छीन लेना है, उनके लाखों करोड़ों खरबा खरब की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना है, उनको उनकी उसूली और बुनियादी सहूलियात से उनको महरूम करना, दीनी एतबार से तालीम एतबार से उनको महरूम करना। इस जो है इशारा किनाया वाली शायरी कन्नड़ा ज़बान में इसको यहाँ पर एहतिजाजन पढ़ने की कोशिश की गई है, जिसके साथ जो है दीगर नौजवानों ने भी उनका साथ दिया। जो कर्नाटका से तो इसकी इब्तिदा हो चुकी है, अब दीगर रियासतों में देखना है कि वक्फ तरमीमी बिल के मुखालिफ में बड़े पैमाने पर मुसलमान कब रास्ते पर उतरते हैं और कैसे अपना एहतिजाज दर्ज करते हैं। HDPI ने इसमें वाकई में अव्वलियत हासिल कर ली है। अभी 2 दिन पहले हमने उनकी वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी थी। हुबली में उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर जो है एक एहतिजाजी जो है प्रोग्राम मुनक़िद करके बड़े पैमाने पर लोगों को जमा किया था। अब यहाँ से इसका आगाज़ होगा और पूरे कर्नाटक में ये जो है देखने को मिलेगा। अब दीगर तंजीमें भी इनके साथ जुड़ जाए या दीगर तंजीमों के साथ HDPI जुड़ जाए, जो भी हो वक्फ तरमीमी बिल को रोकना इस वक्त हम तमाम मुसलमानों की, भारत के हर मुसलमान बच्चे, खातून, मर्द और बूढ़े की जिम्मेदारी है। आप इस छोटे से एक क्लिप को देख लीजिएगा, कन्नड़ा ज़बान में है लेकिन बेहतर अंदाज में इसको पेश किया गया है। कन्नड़ा ज़बान जानने वाले हमारे कर्नाटका के मुसलमान इससे वाकई में लुत्फ़अंदोज़ होंगे।
ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಯ್ತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಯ್ತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಯ್ತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಯ್ತೆ ಒಪ್ಪು ಆಸ್ತಿಯ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಒಪ್ಪು ಆಸ್ತಿಯ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಒಪ್ಪು ಆಸ್ತಿಯ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಒಪ್ಪು ಆಸ್ತಿಯ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಒಪ್ಪಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದಿಂಚನ್ನು ಒಪ್ಪಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದಿಂಚನ್ನು ಒಪ್ಪುನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದಿಂಚನ್ನು ಒಪ್ಪಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದಿಂಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು नाज़रीन गिरामी, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमशेदपुर की अदालत ने अलकायदा से जुड़े होने के इल्ज़ाम में मौलाना अब्दुर्रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन और अब्दुल समी को अदमी सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। 18 जनवरी 2016 को मेवात से गिरफ्तार किया गया था अब्दुल समी को, और मौलाना कटकी को उड़ीसा से गिरफ्तार कर दिया गया था, और मौलाना कलीमुद्दीन को भी एटीएस ने 2017 में गिरफ्तार किया था। समी और कटकी फ़िलहाल जमशेदपुर के घड़गिरिया जेल में बंद हैं और कानूनी तरीक़ेकार के तहत मज़ीद कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा या हो चुके होंगे। ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा अरसा बीत गया। अदालत ने उनको इस वजह से रिहा किया कि उनके पास जिन लोगों ने इन पर दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्तगी होने का इल्ज़ाम लगाया था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे, कोई दलाइल नहीं थे, कोई शवाहिद नहीं थे भी तो पूरे जो है वो झूठे या फिर जो काम ना आवे। जवानी का एक अहम तरीन हिस्सा 2016 और 17 से अब तक आप अंदाज़ा लगाएं कितना गैप हो गया। अब इनकी इस ज़िंदगी के अहम तरीन अयाम को कौन लौटाएगा, ये अहम तरीन सवाल है। कितने ही ऐसे नौजवान होंगे जेल के अंदर अभी भी एटीएस की वजह से या पुलिस इंतज़ामिया की वजह से बेकसूर होंगे और जेल की सलाखों के पीछे बंद तड़प रहे होंगे और ना करदा गुनाह की जो है वो लोग सज़ा काट रहे होंगे। बहरकैफ इनको इस रिहाई मिलने के बाद अलग अलग तबसरों के साथ इस खबर पर पूरी तरह से इस वक्त तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं कि आखिर कब तक मुस्लिम नौजवान उलमा इकराम के साथ ये नाइंसाफ़ी चलती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिक्योरिटी तंजीमों की, जो किसी भी सबूत की बिना पर गिरफ़्तार कर ले जाते हैं और फिर साल हा साल तक जेल में बंद हो जाते हैं। आखिर में अदालत ये कहते हुए बरी कर देती है कि इन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। साबित करने के लिए पुलिस या तंजीमों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, डोमरन गांव हजारीबाग झारखंड में मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया है हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से। महाशिवरात्रि के दिन मजहबी परचम लहराने और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर के ये दो ग्रुपों के दरमियान में तसादुम हुआ था, लफ्जी झड़प हुई थी। इस मामले में 45 नामजद कर लिए गए मुलजिमान को और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व जहनीत के हामिल गुंडे इस वक्त पूरी तरह से जो है अपनी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी को उरूज पर ले जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये लोग पथराव करते रहे मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर। सीसीटीवी फुटेज की सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस
ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی یا پھر ان کو ایسے ہی بھگوائی دہشت گردوں کو چھوڑ دے گی؟ یہ اصل سوال ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمان دکاندار کو تھپڑ مار کر چکن بریانی کی دکان بند کروا دی گئی۔ تہوار کسی اور کے ہوتے ہیں، سزا مسلمانوں کو ملتی ہے۔ بی جے پی کا لیڈر ہے شمشیر کھڑک، شیوراتری کے موقع پر رئیس خان کو چکن بریانی کی دکان چلانے پر تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر اس کی دکان بند کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان گنڈوں کو کس نے حق دیا ہے اس طرح سے مسلمانوں کو مارنے کی اور جبرن دکانیں بند کروانے کی، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوتوا بریگیڈ کی ظلم و ستم کی کہانیوں کی اور بھی بہت ساری تصویریں ہیں ہمارے پاس۔ بنکیڑی نرمدا پورم مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے، ایک ہندوتوا ہجوم، یہ بھیڑ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے تبصرے میں جانا نہیں ہے۔ ساحل یادو نامی ایک اس گاؤں کا آدمی جو ہندوتوا لیڈر ہے، وہ اس کی قیادت کر رہا تھا، نعرے لگائے جا رہے تھے، فرقہ وارانہ گالیاں دی جا رہی تھی اور مسلم خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ یہ ہجڑوں کی بھیڑ ہے، بھیڑ میں آتے ہیں، تنہا مسلمانوں کو، تنہا مسلم خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے ہاپور میں ہندوتوا گروپ کے اراکین نے مغل بادشاہوں کی تصاویر عوامی بیت الخلاء میں پر چسپاں کر دی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کر کے وہ اپنے جھوٹی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کل بننے یا بنائی جانے والی فلمیں ہندوتوا ذہنیت کے حامل گنڈوں کو کس طرح سے الگ الگ طرز پر جو ہے ان کو متعصب بنا رہی ہے، اس کی یہ ساری مثالیں ہیں ناظرین گرامی، جو بھارت میں دھیرے دھیرے بڑھتے یہ جو ہے گولہ بارود کا شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کب کس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف پھٹ جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ناظرین گرامی، مجلس اتحاد المسلمین کا 66واں اس کا بنیادی دن ہے، اس کا سالانہ اجلاس چل رہا ہے اس وقت۔ اس موقع پر تلنگانہ حیدرآباد میں خصوصی نشست منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی جو ایم کی چیف ہیں، وہ وقف بورڈ کے خلاف اور سی ایم یوگی نے اردو کے خلاف جو زبان درازی کی تھی اس کے خلاف بھی بولتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا اس کو سنیں، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وقف بل کا معاملہ حکومت نے اس کو پاس کیا، کیبنٹ میں اب نیا بل لائیں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، نریندر مودی کی سرکار صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر وقف کا قانون بنانے کے لیے بل کو لا رہی ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کے لیے، درگاہوں کو چھیننے کے لیے، خانقاہوں کو چھیننے کے لیے، قبرستانوں کو چھیننے کے لیے، ایویکیو پراپرٹی جو وقف ہے اس کو چھیننے کے لیے، اور جو لوگ وقف کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے یہ قانون بنا رہی ہے۔ وقف با یوزر کو نکالنا کتنا بڑا جھوٹ مودی جی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ آپ ہندو دھرم کی لا کی کتاب ہے، جسٹس بی کے مکھرجی کی کتاب، ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ہندو لائر سے کہہ رہا ہوں، بی کے مکھرجی کی کتاب کو پڑھ لو۔ بی کے مکھرجی کی کتاب میں بائی یوزر کسی مندر کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، بائی یوسیج پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ ہندو دھرم کے بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بی کے مکھرجی کی کتاب میں جب وہ ہو سکتا ہے تو مسلم دھرم میں وقف با یوزر کیسا نکالیں گے آپ؟ رام مندر کے ججمنٹ میں وقف با یوزر کو اپہیلڈ کیا گیا، اور وقف با یوزر ایویڈنس سے ہوتا ہے، پوزیشن سے قائم ہوتا ہے۔ مودی بول رہے نہیں، وقف با یوزر میں نکالوں گا۔ اور کیا ابھی آج سے تھوڑے دن پہلے اتر پردیش کے چیف منسٹر نے اتر پردیش کی اسمبلی میں یہ کہا کہ اردو پڑھنا کٹ ملاؤں کی طرح مولانا بنانا کی بات ہے، سائنٹسٹ نہیں بنتے۔
اب ظاہر ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو تو اردو نہیں آتی، مگر وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ اردو پڑھنے سے کٹملے بنتے ہیں۔ اب اتر پردیش کے مکھیہ منتری کے جو بزرگ تھے یا جس آئیڈیالوجی سے وہ آتے ہیں، ان کے کسی بھی شخص نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ گورکھپور سے آتے ہیں اور اسی گورکھپور سے رگھوپتی صاحب فراغ بھی آتے ہیں۔ فراغ گورکھپوری اردو کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اگر شاید اسمبلی میں کوئی اٹھ کے بول دیتا مکھیہ منتری کو تو مکھیہ منتری بولتے نہیں انہیں بھی کٹملا ہے۔ تو یہ ان کے یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ان کی۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،